कौन से प्रत्याशी सबसे प्रमुख रूप से उभर के सामने आ रहे हैं। स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। आपकी माँ चुनाव मैदान में हैं, क्या लगता है पंचायत में मेन रूप से क्या समस्याएं हैं अभी अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपके पिताजी 10 साल तक मुखिया रहे हैं यहाँ पे, अभी क्या समस्या है? इससे लोगों को वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और शिक्षा का जो है से मेन जो है से समस्या है। और जहाँ अंदर का रास्ता है उसमें जो है से रास्ता अभी तक जो है अवरुद्ध है। नली गली का भी एक भी काम नहीं हो सका। जगह होते हुए भी कमीशन के चक्कर में काम नहीं हो रहा है। यही सब तो मेरा एजेंडा है। अच्छा, आपके जब पिताजी सुरेश जी यहाँ पे मुखिया हुआ करते थे, 10 सालों तक रहे, तो उनके रीजन में अगर देखा जाए तो पंचायत में कितना विकास हुआ? अभी तक जितने जो वृद्धा पेंशन मिले सारा के सारा उन्हीं को दिया हुआ है और राशन कार्ड उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। थोड़ा सा लॉकडाउन के टाइम में पदाधिकारी के द्वारा जो बना जीविका के द्वारा, यही तो जैसे ये लोग किए हैं। यहाँ पे पंचायत सरकार भवन है, बड़ा स्थिति उसका खराब है, क्या लगता है चुनाव जीतेंगे तो वो ठीक से काम करेगा? जी करेगा। पंचायत सरकार भवन का ज़्यादातर पंचायतों में दुर्दशा बड़ा दयनीय है, तो क्या लगता है कि सही रूप से एक्टिव कराएंगे, क्या करेंगे उसके लिए? उसको रिपेयर किया जाएगा, दूसरा क्या किया जाएगा? अच्छा, ये पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, आपकी माँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन खासकर मुखिया जो पद है उस पे पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने के बावजूद जो है लेडीज लोग पद तो मिल जाता है, लेकिन जो है कद नहीं बन पाता है। पंचायत में उनके जेंट्स ही कामकाज को संभालते हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे? इस पर क्या करेंगे, वो तो सरकार का देन है। सरकार का देन तो सही है, उसमें जो है सब हमको क्या कहना है। मतलब क्या लगता है कि ये सही है या नहीं, आप क्या मानते हैं? महिलाओं को आगे आना चाहिए? ऐसे सही भी है, कहीं सही है कहीं गलत भी है। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से भी होने जा रहे हैं, क्या लगता है चुनाव बढ़िया से निकलेगा? उम्मीद है। पिछले बार लोग आरोप लगा रहे थे जो बैलेट पेपर है उस पे चुनाव होता है तो बोकस वोट पे भी आरोप लगता था, इस बार ईवीएम से हो रहा है, चुनाव कैसा निकलेगा? ईवीएम में कोई त्रुटि नहीं है, ईवीएम से सही सलामत ही वोट गया। इसमें बूथ छापने का कोई समस्या नहीं होगा, काउंटिंग में भी सही सलामत रहेगा। गड़बड़ी होता है, दबंग लोग जो है बैलेट पेपर में दबंगी करते हैं, ईवीएम में नहीं। इस बार कई उम्मीदवार चांदसराय से मैदान में हैं, आपका नाम प्रमुखता से आ रहा है, कैसा लग रहा है? जनता से आपको समर्थन मिल रहा है, इस बार लगता है कि आप चुनाव निकालेंगे? जी, जनता का प्रचुर जो है हमको समर्थन मिल रहा है। इसलिए जो हमारे पिताजी बहुत सारे ऐसा काम कर गए हैं जिसके कारण जो है हमको प्रमुखता से लोग ले रहे हैं। और 10 साल उनके मुखिया होते हुए हम लोग उससे कोई लगाव नहीं रखे, अपना धंधा से मतलब रखे हैं। उनको देहांत होने के बाद जनता के द्वारा हम तैयार हुए हैं और इसलिए चुनाव मैदान में आ गए हैं, इसलिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले चांदसराय के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं, क्या करेंगे आप यहाँ पे? हमको सबसे प्रथम जो है एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करना है, सरकारी हो या निजी हो, जनता को निःशुल्क हम देंगे। और एक पुस्तकालय जो हमारे पिताजी नींव दिए थे, जिसको कुछ लोगों ने उखाड़ के बिक दिए, उसको हमको जो है सुचारू करना है। और एक फ्री जो है से कोचिंग संस्थान हम चलाएंगे। पंचायत चुनाव में पब्लिक पे भी ये आरोप लगता है कि दारू मीट मुर्गा में वो लोग बिक जाते हैं, क्या कहेंगे इससे? बिकने वाले बिकते, हम तो कभी नहीं दिए हैं। दारू मुर्गा पैसा से मतलब हम नहीं रखे हैं। जो वर्कर टाइप के लोग हैं उसको भोजन का व्यवस्था करते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। सोमवारी परसों से शुरू हो रहा है, क्या शुभकामना देंगे लोग पंचायत वासियों को? सोमवारी शुरू होगा तो उस पर फिर तैयारी होगा तब फिर शुभकामना देंगे ना। जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदर देवी यहाँ से मुखिया उम्मीदवार हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि पंचायत में कितना विकास हुआ है पिछले 20 वर्षों में, खासकर 5 वर्ष तक। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे कि क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है।